अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान डीजे रज़ा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुजरात ऑफिस में और हमारे साथ मौजूद है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के सीईओ मलिक ज़फ़र अब्बास साहब। तो आइए बात करते हैं मलिक ज़फ़र अब्बास साहब से। पूछते हैं कि बेसिकली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो ये इदारा है, ये क्या फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है माशरे में? तो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। सर, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं गुजरात में। मेहरबानी जनाब, थैंक यू। और मुझे बताइएगा कि जो आपका इदारा है, मतलब जिस इदारे में आप इस टाइम सीईओ की पोजीशन पे हैं, ये इदारा माशरे में क्या फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है? जी, मैं मलिक ज़फ़र अब्बास एज़ अ चीफ़ ऑफ़िसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात पोस्टेड हूँ हुँ, हुँ। और फंक्शन के हवाले से लोकल गवर्नमेंट्स का एक ट्रांज़िशनल पीरियड चल रहा है। हुँ, हुँ। क्योंकि जो नए इदारे बने हैं उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वासा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गया है, हुँ, हुँ। पीएचए बन गए हैं। ये सारे फंक्शन पहले लोकल गवर्नमेंट्स कर रही थी। हुँ, हुँ। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। ओके। अब उसके बाद एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट में भी साथ पैरा फोर्स आ गई है, वो हेल्प आउट कर रही है। हुँ, हुँ। लाइटिंग है, बिल्डिंग की रेगुलेशंस हैं, ओके। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स वगैरह हैं, हुँ, हुँ। या बाकी कोई ट्रेडिशनल डेज़ हैं, सेलिब्रेशंस हैं, हुँ, हुँ। जैसे ये कल क्रिसमस डे था या क़ायद आज़म डे था। ऐसे फंक्शन अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन परफॉर्म कर रही हैं या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बाकी डायरेक्शंस आती हैं हुँ, वो हुँ। ये लोकल गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही हैं। ओके। तो सर कितना टाइम हो गया आपका गुजरात में? 1 मंथ हो गया मुझे यहाँ पे। 1 महीने में आपकी क्या-क्या कारकर्दगी है? मतलब ये तो मुझे भी पता है कि इससे पहले मतलब अ, जो कुछ अभी तक गुजरात सिटी में हो चुका है या मतलब जो काम कर चुके हैं, उनसे हट के मतलब 1 महीने में तो इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपने जो-जो जो मेजर ऑपरेशंस हैं आपके इस रिलेटेड, तो क्या-क्या मेजर ऑपरेशंस रहे हैं आपके जो आप यहाँ पे हाइलाइट करना चाहें? यहाँ में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि प्लांटेशन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने करवाई है। हुँ, हुँ। कोई तकरीबन 10,000 से ज़्यादा प्लांट्स लगवाए हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने। उसमें पार्कों के अंदर भी लगवाए हैं, जीटी हुँ, रोड पे लगवाए हैं, हुँ, हुँ। स्ट्रीट लाइट्स जो नॉन फंक्शनल थी उनको फंक्शनल करवाया है और लेन मार्किंग थी, कर्ब स्टोन थे, उनको पेंट करवाया है। हुँ, हुँ। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव किया है। उसमें ये जो रोड फिक्सचर है, कर्ब स्टोन, हुँ, कैट हुँ। आइज़ वगैरह हुँ, हुँ। वो करवाए हैं और बाकी पार्क्स को मेंटेन करवाया है। ओके। पार्क्स में डिफरेंट तरह की इम्प्रूवमेंट करवाई है, लाइटिंग वहाँ पे लगवाई है, हुँ, हुँ। बेंचेस वगैरह रखवाए हैं, ट्रीज़ को पेंट करवाया है सही। और फाउंटेन लगे हुए थे, वो काफ़ी अरसे से डिसफंक्शनल थे, उनको फंक्शनल करवाया है। हुँ, हुँ। इनमें क्या और भी लगता है काफ़ी सबसे ज़्यादा जो आपको मेहनत करनी पड़ी है कि कौन से एरिया में या कौन से ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? इसमें मेहनत तो हम एक हर फंक्शन पे ही कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हुँ, हुँ। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिलेटेड फंक्शन हैं, हुँ, हुँ। उनको अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म करें। हुँ, हुँ। एनक्रोचमेंट एक ऐसा काम है, जिसको रेगुलर देखना पड़ता है, बाकी काम तो हैं, वन टाइम कर दिए तो फिर वो हो गए, उसको दोबारा ऐसे एक ख़ास पीरियड के बाद देखना पड़ता है। हुँ, हुँ। एनक्रोचमेंट को रेगुलर मॉनिटर करना पड़ता है, हुँ, हुँ। जो स्पेशली एक टेम्परेरी एनक्रोचमेंट है, अगर उनको रिमूव करें वो थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं। हुँ, हुँ। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक वैसे रेडी बाज़ार बनवाए हैं, वो हुँ। भी हमने यहाँ पे 3 रेडी बाज़ार बनवाए हैं सही। और इसके बावजूद भी कुछ जगहों पे ये लूज़ कास्ट वाले आ जाते हैं हुँ, हुँ। और मना करने के बावजूद भी वो बाज़ नहीं आते, तो वो सही। स्टाफ वहाँ पे डिप्यूट करना पड़ता है। हुँ, ये हुँ। एक फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्टिविटी है। हुँ, हुँ। क्या लगता है आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको मज़ीद ऐसी कौन-सी सहूलियात प्रोवाइड की जाएँ, जो आप मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं? बस गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी सहूलियात प्रोवाइडेड हैं। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट ने इस पे एक अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने फंक्शन असाइन किए हुए हैं नहीं और उस मतलब रेफरेंस से वो स्टाफ भी मौजूद है, हुँ, हुँ। रिसोर्सेज़ मौजूद हैं।
जो फंक्शन है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरा एक्चुअली सवाल का मतलब ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी मशीनरीज या कुछ ऐसी जैसे कि एम्प्लॉयज़, मतलब ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मज़ीद प्रोवाइड की जाए तो आप मज़ीद गुजरात को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं? वो इस रेफरेंस से मैंने पहले जवाब दे दिया है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि गवर्नमेंट से जो आपको रिक्वायर्ड हो, वो गवर्नमेंट का अपना एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक मामला चल रहे हैं। तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ सिटीज़ एरिया में बस काम करता है या के गांव विलेजेस वगैरह में? जी, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करता है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ओके। और आप एंड पे एक ऐसा मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे अवाम को? जाहिर सी बात है कोई भी इदारा है, ठीक है, जब तक अवाम इसमें कोऑपरेट नहीं करेगी तब तक कोई इदारा भी काम करने का उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को कि आपके साथ किस तरीके से वो ताउन कर सकते हैं जिससे आप और ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं? जो लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शन या हिदायत जारी की जाती हैं उन पे वो अमल दरामद करें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कूड़ा अपने घरों के सामने बगैर डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ना फेंकें, जो कूड़ादान है उसमें फेंकें। जब बिल्डिंग मटीरियल है उसको कई दिन ना पड़ा रहने दें। अपनी दुकानात हैं तो उनके सामने तजावज़ात ना करें, पार्किंग ना करें। और इस हवाले से गवर्नमेंट ने बाकायदा रूल्स भी जारी किए हैं और 1 जनवरी से उस पर अमल दरामद स्टार्ट हो जाएगा। अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको हैवी फाइन भी किए जाएंगे। अच्छा, आपने पार्किंग की बात की तो पार्किंग का तो बहुत इशू है गुजरात सिटीज़ में, स्पेशली गुजरात अस्पताल के सामने भी पार्किंग का बहुत इशू है और भी बहुत सारी ऐसी जगह स्कूल्स कॉलेजेस हैं जहाँ पे पार्किंग का बहुत इशू है। तो अब जाहिर सी बात है उनके पास अगर पार्किंग स्पेस नहीं होगी, पार्किंग प्लेस नहीं होगी तो फिर उन्होंने किधर अपनी गाड़ियाँ वगैरह पार्क करेंगे? उस पे हम काम कर रहे हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है उनकी अपनी ज़िम्मेदारी है कि अपने लिए वो पार्किंग अरेंज करें। अगर कोई पार्किंग कोई प्लाज़ा है कमर्शियल, कोई स्कूल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, मैरिज हॉल है, वो अपने लिए पार्किंग छोड़ें। और अपने अगर किसी के पास पहले से कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है और पार्किंग अवेल नहीं तो वो उसके लिए अरेंज करें, को साथ किसी एडजेसेंट बिल्डिंग में करें या कोई और जो मुनासिब साइट उनको मिले तो वहाँ पे करें। अच्छा, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे बताइएगा कि ये जो रोड्स वगैरह बनती हैं उसमें आपका क्या वो है, मतलब आप उसमें क्या आपका रद्द-ए-अमल होता है, यानी कि आप क्या काम करते हैं? वो हाईवे डिपार्टमेंट बना रहे हैं। शहर के अंदर भी हाईवे डिपार्टमेंट ने भी बनाए हुए हैं और अगर कोई फंड्स अवेलेबल हों तो लोकल गवर्नमेंट्स भी अपने एरियाज़ में रोड बनाती भी हैं और रिहेबिलिटेट भी करती हैं। मैं एक्चुअली एक रोड को मेंशन करना चाहूँगा, ये रहमान शहीद रोड जो सर्विस मोड़ के साथ से लेके अलीपुर रोड तक जो है ना वो सारा तकरीबन उन्होंने खड़ा हुआ है। तो उसके मामले में उसके हवाले से आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या मतलब वहाँ पे कोई रोल निभा रही हो आपका इदारा? वहाँ पे रोड बन नहीं रहा, आपने देखा नहीं, वहाँ पे काफ़ी काम हो गया, 60% हो गया काम वहाँ पे। बाकी भी जो है वो कुछ शार्ट पीरियड में हो जाएगा। वहाँ पे काम इन प्रोग्रेस है, हाईवे डिपार्टमेंट कर रहे हैं, उनका कोई मुतलका बंदा आपको बता सकता है। काम वैसे हो रहा है वहाँ पे। ये 13 महीने हो गया मैं तो ऐसे ही उसको रोड को भी देख रहा हूँ, इवन के बहुत सारा मीडिया है, ये तो आपके डिपार्टमेंट के मुतलका ही नहीं है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। और ये थे हमारे साथ मलिक ज़फ़र अब्बास साहब। तो इसी तरह मज़ीद अपडेट्स के लिए सुनते रहिएगा, साथ रहिएगा आवाज़ न्यूज़ के। अल्लाह हाफिज़। आवाज़ न्यूज़, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज़ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।